बहुत लंबे अरसे तक ये बरमूडा ट्रायंगल जो था एक रहस्य का कारण बना। लोगों को लगता था कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को, शिप को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पूरे रहस्य पर पर्दा उठाया जा चुका है। इवन की बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से भी एक नहीं है। मतलब सोचिए 10 खतरनाक जगहों में भी इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब ये एक कहानी है। फेमस हो जाता है कोई कोई चीज बहुत ऐसे ही कि जहाजों को निगल जाता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ नेचुरल घटनाएं होती है, कोई सुपर नेचुरल नहीं है जिसका लॉजिक भी अवेलेबल है, सबको हम लोग समझते हैं। जो जहाजों का मलबा गया और नीचे समुद्र के तल पे, देखिए यहाँ जो एरिया है बरमूडा का, जो एरिया, इस एरिया के नीचे ज्वालामुखी है सब, और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं सब। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कुछ जहरीली गैसें निकलती है, इसमें मीथेन वगैरह की मात्रा निकलती है। मीथेन गैस वगैरह जब पानी से मिलता है तो उसकी डेंसिटी को एकदम घटा देता है। जब डेंसिटी, समुद्र की डेंसिटी घट जाती है, तो जहाजों को डिजाइन किया गया रहता है समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से, उसके घनत्व के हिसाब से, ताकि वो ऊपर तैर सके। डेंसिटी घटने की वजह से अचानक वो नीचे धंसने लगती है, और यही वजह कि वहां अगर कोई तैरने की भी कोशिश करता है तो नहीं तैर पाता है, क्योंकि उनका घनत्व घट जाता है। जैसे मच्छर जो होता है मिट्टी तेल के ऊपर, पानी के ऊपर तैर रहा होता है, आप एक ढक्कन मिट्टी तेल मिला देंगे ना, या तो वो मिट्टी की तेल से सूंघने से नहीं मरता, उसका घनत्व कम हो जाता है और डूब के उसमें मर जाता है। यही घटना यहाँ डूबने के कारण होता है। दूसरा कारण यह है कि बरमूडा के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं सब इस शेप में। जब हवाएं इस पहाड़ से टकराती हैं तो उनमें एक हलचल होने लगता है, जिस हलचल से यहाँ पे एक बवंडर, एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है, और ये बादलों को और वहां के समुद्र के जल को पूरी तरह लहर में बदल देते हैं। और इसमें अगर कोई हवाई जहाज या कोई शिप आ जाता है तो उस चक्रवात के बीच में फंस जाता है, जिससे कि इसमें दुर्घटना हो जाती है। पानी वाली जहाजों के डूबने का तीसरा जो कारण है वो बड़ा सिंपल है, समुद्र के अंदर की पहाड़ियां। समुद्र के अंदर की वो पहाड़ी जो बाहर तक नहीं निकल पाती, उन्हें रिज या कटक कहते हैं। ऐसे कटक इटली और तुर्की के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अक्सर जहाज वगैरह गिर जाते हैं, सब नीचे का पेंटी टकरा जाता है। जैसे देखिए ये समुद्र का लेवल है, तो यहाँ पे जहाज चल रही है तो उसको ये नहीं पता है कि नीचे मेरे समुद्र है कि नहीं, और नीचे से कुछ पहाड़ी अगर ऊपर आती है तो इसके पेंदी से टकरा जाती है। ऐसी घटना इटली और तुर्की के पास बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप देखेंगे इटली के तट के पास ही इतना बड़ा जहाज टकरा गया, यहाँ पर एक मालवाहक जहाज टकरा गया, यहाँ पे बड़ी बड़ी शिप टकरा टकरा के गिरी है सब। अब बताइए, ये तो गलती है इन लोग की, जो कैप्टन है, क्योंकि इतने मॉडर्न शिप को अगर गिरा दिए लोग तो गड़बड़ बात है। उस समय जहाजों की दुर्घटना ज्यादा होती थी, क्योंकि न रडार था न सोनार था। आज के वक्त में पूरी बेहतरीन ढंग से रडार है, सोनार है। आज आराम से बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाजें भी पार हो जाती हैं और शिप भी पार हो जाता है, क्योंकि उनको सोनार उन्हें बता देता है नीचे चट्टान वगैरह नहीं है। लेकिन पहले ये घटनाएं नॉर्मल थी, ऐसे